आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि न्यूज नेशन की खबर का असर हुआ है बिहार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बेगूसराय फायरिंग घटना पर पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। बेगूसराय एसपी ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज नेशन की खबर का ये बड़ा असर। गश्ती दल के 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। देखिए ये पूरा घटनाक्रम, जिसके बाद कई सारे सवाल उठे थे। सवाल न्यूज नेशन ने भी उठाए थे कि आखिरकार इतने घंटों तक ये अपराधी घूमते रहे, फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया, एक व्यक्ति की जान चली गई, घायलों की संख्या लगातार बढ़ी और अब इस पूरे मामले पर एसपी ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। बिहार के बेगूसराय की तस्वीरें जहां पर आप देख रहे हैं कि 30 किलोमीटर के दायरे में ये बाइक रफ्तार से आगे बढ़ती है और जो भी सामने आता है उससे गोली मार दी जाती है। बेगूसराय फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर, समस्तीपुर से 2 लोग हिरासत में लिए गए। जी हाँ, बिहार पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। दोनों के बेगूसराय गोलीकांड से जुड़े हो सकते हैं तार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार पुलिस दोनों से पूछताछ करी, क्योंकि देखिए जब रोमिता ने वो तस्वीर दिखाई थी अपने दर्शकों को जो सीसीटीवी में कैद हुई थी, उसमें भी 2 लोग थे जो कि बाइक चला रहे थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। देखिए सनकी किलर इन्हें कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से ये सामने आए और अंधाधुंध फायरिंग की, उसके बाद कई सवाल। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, बिहार के बेगूसराय में हुई फायरिंग के विरोध में आज बंद बुलाया गया है। बीजेपी ने बेगूसराय में बंद का आह्वान किया है और इस आह्वान का जो अंजाम है वो भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी के बंद से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 जाम हो गया है। बछवाड़ा से सिमरिया तक कल गोलीबारी हुई। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ वो तस्वीर जहां पर अपराधी इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, दूसरी तरफ आज इस शूट आउट का विरोध किया गया। बेगूसराय बंद बुलाया गया। तमाम बहुत बड़े जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देखिए बिहार में जिस तरीके से ये गोलीकांड हुआ है उसके बाद कई सवाल भी हैं। बेगूसराय शूटआउट पर बीजेपी ने नीतीश सरकार को निशाने पर ले लिया है। जोरदार जुबानी वार भी हुआ है, सुनवाते हैं आपको। और बेगूसराय में क्या हो रहा है? दिन में गोली चलती है, एक व्यक्ति मरते हैं, घायल होते हैं, पटना में डीएसपी थाने में पिट जाते हैं, आपके पार्टी के एक नेता चले जा रहे हैं। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा, क्योंकि पूरे आरजेडी की बुनियाद खड़ी है ऐसे तत्वों के प्रश्रय पर। The whole foundation of RJD is based upon these elements of mafia, of corrupt people and criminals. और देखिए बिहार के एडीजी जीएस गंगवार से खास बातचीत के हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ने, सुनवाते हैं आपको। बिहार के बेगूसराय में जो कुछ हुआ है उसने सभी की होश फाख्ता कर दिए हैं। पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही कि हुआ क्या। सर, बेगूसराय में ये क्या हुआ? ओपन फायरिंग जिस तरीके से की गई और 10 लोग जख्मी। बेगूसराय में जो घटना हुई है उसमें मोटरसाइकिल पर अपराध कर्मी नजर आए हैं और उनके द्वारा फायरिंग की गई है। कल शाम की घटना है। रात से ही पुलिस की टीम छापामारी कर रही है, जगह जगह पुलिस की चेकिंग चल रही है। अगल बगल के जिला को भी अलर्ट पर रखा गया, उनकी पुलिस टीम भी काम कर रही है। शीघ्र ही मामले का उद्भेदन हुआ। सर, नेचर ऑफ क्राइम पता चल पा रहा है? क्योंकि जब से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऐसा बिहार में इस तरह का क्राइम हम लोगों ने देखा नहीं है, किस तरह से कोई ओपन फायर करते हुए चला जाए। इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और मैं कहूँगा कि ये किसी के जान माल के मारने के उद्देश्य से, किसी की टारगेटेड किलिंग, किसी खास व्यक्ति को मारने के उद्देश्य से अपराधी आए हों, ऐसा नहीं लगता है। रोड पर जो भी खड़े थे उनके ऊपर में फायरिंग करते हुए चले गए हैं। उनका कोई खास उद्देश्य किसी खास इलाके में किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं था। लूटपाट का इरादा या इस तरह का डकैती जो प्रोफेशनल क्राइम है, ऐसा अपराध कर्मियों का मोडस ऑपरेंडी इसमें नज़र नहीं आ रहा है। अब जब कांड का उद्भेदन होगा, अपराधी पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा उनका वास्तविक उद्देश्य क्या था। पुलिस का आपको क्या लगता है इस तरह का क्राइम क्या दहशत फैलाना है या कुछ परसेप्शन बनाना है? इसके कारण लोग ये भी कहने लगे कि बिहार में फिर से जंगल राज, परसेप्शन खराब। देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। जब तक अपराध कर्मी गिरफ्तार नहीं होंगे, उनसे पूछताछ नहीं होगी, ये पता नहीं चल पाएगा कि किस उद्देश्य से, किसके कहने पर और किन कारणों से वो आए थे। अभी हम लोग इसको आपराधिक घटना मान रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और कांड दर्ज करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस की अनुसंधान की टीम लगी हुई है। जिला के अंदर और भी जो अपराध कर्मी हैं, जो जमानत पर छूटे हुए हैं, जेल से हम लोग इनपुट ले रहे हैं। आसपास के जिलों में भी पुलिस टीम छापामारी कर रही है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, कई सवाल पैदा करता ये वीडियो सामने आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में बंदूकधारियों की बहार है और नीतीश कुमार है। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार नारा दिया करते थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, मगर जिस तरीके से बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछले कुछ दिनों से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, जो दुस्साहस देखने को मिल रहा है, शासन का इकबाल कम हो गया है, खुलेआम लोग फायरिंग कर रहे हैं। और ऐसी तस्वीर तो हम लोगों ने मुंबई कांड जिस तरीके से हुआ था वहाँ देखते थे कि किस तरह से आतंकी ओपन फायर करते थे। आप इस तरह से बिहार की सड़कों पर अगर ओपन फायर कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को गोली लग रही है, कोई मर रहा है, कोई जख्मी हो रहा है और कई किलोमीटर तक आधे घंटे से ऊपर ये सब कुछ चलता रहता है और पुलिस कहीं नहीं दिखती है। यही सवाल मैंने बिहार के एडीजी से पूछा कि आखिर पुलिस कहाँ थी, पुलिसिंग का ये फेलियर नहीं है। उन्होंने कहा हमने 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन 7 लोगों का सस्पेंड निराकरण नहीं है। आप लोगों के अंदर कैसे भय समाप्त करेंगे? लोगों के अंदर फिर से संशय और डर की स्थिति जो पैदा हो रही है उसमें क्या होगा? हर दिन नया अपराध, हर दिन नई घटनाएं हो रही है, कहीं बलात्कार की घटनाएं, कहीं हत्या की घटनाएं, और बिहार में बढ़ रहा अपराध वाकई चिंता का विषय है। फिलहाल बेगूसराय मामले में 2 लोगों को डिटेन किया गया है, अलग अलग जेल में छापेमारी चल रही है, वहां पर जो कैदी हैं उनसे पूछताछ चल रही है, लोगों की शिनाख्त की जा रही है, सीसीटीवी के आधार पर शिनाख्त की कोशिश है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। जय